हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देश में सरकारें समय समय पर कानून बनाती रहती हैं और जिसमें एक क्या 3 कानून इस मोदी सरकार ने किसानों के लिए बनाए थे और किसान नेताओं ने उनके विरुद्ध ऐसा हल्ला मचाया कि मोदी सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। और जिस टाइम ये आंदोलन चल रहा था, मैंने सोचा कि भाई इन कानूनों में है क्या, ठीक है ना, वो कहाँ से मिलेगा। तो मुझे एक गूगल पर मैं सर्च कर रहा था, तो वहाँ पर जाकर के मुझे मिला एक लिंक या कह लिए एक वेबसाइट indiacode.nic.in, ठीक है ना। इंडिया INDIA है ना, CODE.NIC.IN है ना। ये चीज़ मुझे मिली और वहाँ पर मुझे 1838 यानी कि वर्ष 1838 से लेकर के और इस कृषि कानून तक के सभी कानून जो संसद में पास किए गए थे, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के थे और आज़ादी के बाद के थे, सभी वह कानून उसमें मिले। यानी कि 1838 से कानून जो भी इस देश में लागू हैं उनकी पूरी लिस्ट आई। और मैंने फिर इस कृषि कानून को निकाल करके पढ़ा और उस कृषि कानून में मुझे कहीं भी कुछ भी गलत नहीं मिला। यह कानून, तीनों कानून आज भी उस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। परंतु ये तीनों कानून आए कब उस डोमेन में, क्योंकि कानून ये सरकार पब्लिश करती है और हमारे किसान नेताओं को वो कानून पब्लिश होने से पहले ही पता लग गया कि उस कानून के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। कमाल हो गया। और उन्होंने किसानों को ऐसे भरमाया कि भैया तुम्हारी तो प्रॉपर्टी जायदाद छीन जाएगी। और इसमें सबसे ज़्यादा बदनाम हुए अडानी और अंबानी। लास्टली कानून वापस हुआ, क्योंकि किसानों को तो पता ही नहीं था कि उस कानून के अंतर्गत क्या है। इन किसान नेताओं ने कोई भी उस कानून की प्रतिलिपि किसी किसान को नहीं दी जो इनके आंदोलन में इनके साथ में शामिल थे। तो उनको बेचारों को पता भी क्या होता, परंतु इनको अपनी दाल रोटी सेकनी थी, सेकी। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि अब किसानों के लिए कोई भी सरकार आ जाए, मोदी सरकार नहीं, कोई भी सरकार आए, कुछ भी करने वाली नहीं है, ठीक है। कृषि कानूनों में कुछ चीज़ें जो है, या कृषि के लिए कुछ चीज़ें जो है वो राज्य सरकार के ऊपर भी निर्भर करती हैं। सभी चीज़ें केवल केंद्र सरकार के लिए नहीं होती। और इसमें भी यहाँ तक छोड़ दिया गया कि भाई ये बात जो है SDM तक ही ख़त्म हो जाएगी, ये भी भर के लाया गया है ना। परंतु ऐसा नहीं था। ये मैटर आप अपील चीफ सेक्रेटरी तक कर सकते थे, ठीक है ना। DM के हाथ में ही नहीं था सब कुछ, SDM और DM नहीं। आप इसकी अपील जो है चीफ सेक्रेटरी तक कर सकते थे, ये भी उस कानून में लिखा है। और कमाल की बात तो यह है कि एक उसमें 3 कानून बताए गए, जबकि कृषि कानून एक्चुअल में 3 नहीं थे, 2 ही थे। ये भी भ्रम फैलाया गया। तीसरा कानून इसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट 1955 यानी कि 1955 का जो कानून था इसेंशियल्स कमोडिटी का, उसकी धारा 3 में मामूली सा अमेंडमेंट किया गया था, केवल इतना था। और वो 1.5 पेज का अमेंडमेंट है और उसमें कृषि शब्द मात्र 2 जगह प्रयोग किया गया है, एक कृषि उत्पाद और एक कृषि खाद्य पदार्थ, ऐसा करके लिखा है। दैट्स इट, 2 जगह मात्र। तो वो कृषि कानून कह सकता हूँ। तो इसेंशियल्स कमोडिटी एक्ट 1955 का अमेंडमेंट है, तो कृषि कानून हो ही नहीं सकता। यानी कि मैंने माल किसी को बेचा, वो बनिया किस रेट में बेच रहा है या व्यापारी किस रेट में बेच रहा है, वो लाला किस रेट में बेच रहा है, वो तो वो तय करेगा ना। ये तो उपभोक्ता और लाला के बीच की बात हुई, उसमें कृषक कहाँ से आ गया जो उत्पाद किसी कंपनी को दे रहा है ना। आपने कसाई को भैंस बेच दी
तब आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये मैं तय करूंगा कि किसाई इसको कटवाएगा बूचड़ खाने में या किसी को बेचेगा, और बेचेगा भी तो कितने दाम में बेचेगा। मतलब आप बेचने की बात तय कर रहे हैं। कमाल हो गया भाई। उसको आप कृषि कानून बता रहे हैं। तो यही भ्रम लोगों में फैलाया गया। और मेरे पास वो तीनों कानून हैं, मैंने पढ़ लिया अच्छे से। इसमें एक भी चीज़ किसान के विरुद्ध नहीं है। अब आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पंजाब से वो लहर उठती है मोदी सरकार के खिलाफ, अडानी और अंबानी को गालियां देते हुए, और वही किसान पंजाब के जाकर के अंबानी के गोदाम के गेट पर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगाते हैं। यह था कृषि कानून, है ना। मतलब 3 किलोमीटर लंबी लाइन, और वो में आम आदमी पार्टी जो किसानों की हितैषी हो रही थी उस टाइम पर, उसके शासनकाल में वह आम आदमी पार्टी लोगों का गेहूं नहीं खरीद पाई। समझिएगा, हम लोग भूल जाते हैं कि इस देश में मोर देन 60% फूड प्रोसेसिंग का कार्य जो है वो एक विदेशी कंपनी है वो करती है। उसका नाम है नेस्ले। आपसे 20 रुपये किलो में या 19 रुपये किलो में गेहूं खरीद करके आपको 200 रुपये किलो की मैगी उसकी बना करके खिलाती है। वह आपको नज़र नहीं आई आज तक। थैंक यू एंड बाय बाय।